नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा प्राधिकरण के विरोध में 31वें दिन हजारों किसानों ने सड़क पर उतरकर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 6 पर। यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण पर लगभग जो किसान हैं यहाँ पर आज तिरंगा यात्रा जो उन्होंने निकाली है, देख सकते हैं लगभग हजारों की तादाद में जो किसान है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लगभग यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर जो लगभग किसान हैं, किसानों का कहना था कि लगभग मांगें पूरी जब तक नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसको लेकर 31वें दिन यहाँ पर जो तिरंगा यात्रा किसानों की निकाली जा रही है। प्रदर्शन करते हुए लगभग यहाँ पर जो तिरंगा यात्रा रैली को लेकर यहाँ पर जो हजारों किसान हैं प्राधिकरण दफ्तर पर पहुँच चुके हैं। लगभग यहाँ पर जो किसानों ने अपनी मांगों में कहा था कि जब तक हमारी मांगें नोएडा प्राधिकरण पूरी नहीं करता तब तक हम जारी रखेंगे, चाहे इसका परिणाम हमें कुछ भी भुगतना पड़े। हम लगभग किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लगभग तिरंगा यात्रा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, अपना हक लेकर आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारे साथ हैं और तिरंगा यात्रा हमारे धरना को सफल करने के यहाँ पर 45 साल की मांग है, इसको लेकर के उसका पूरा करने के लिए पूरी तरह अहिंसा में लबालब। और पहले ही दिन से हम इस बात पर दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हम अहिंसा के माध्यम से चलेंगे, हम गांधीवादी तरीके से ही चलेंगे। अपना देश है, अपनी संपत्ति है, अपना राष्ट्र है, तो अपना तिरंगे के साथ में आज हमने यही दर्शाया है कि निश्चित तौर पर और कोई हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है। तो अगर कोई दूसरा को कुछ करता तो हमारी उसमें कोई वो नहीं है। हम पहले दिन से अहिंसा के साथ में हैं और अहिंसा के माध्यम से ही अपना हम लक्ष्य को हासिल करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। आज दूसरा 1 तारीख है, दूसरे महीने की शुरुआत होगी। अब क्या कुछ लग रहा है, मिल रहा है संकेत, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, फिर मुझे धैर्य जरूर मेरे हाथ में, मैं संघर्ष करूंगा, धैर्यपूर्वक सामना करूंगा। इसके अलावा मेरे हाथ में और कुछ नहीं। उनकी कैसी मानसिकता है उसको वो जाने। मैं बिल्कुल धैर्यपूर्वक, बिल्कुल अहिंसापूर्वक अपने लोगों को, अपनी माताओं बहनों को साथ में लेकर, अपने युवाओं को साथ में लेकर, सबको साथ में लेकर लड़ेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं हो सकता। देश के संविधान ने अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोल दिया है इनके लिए कि भैया आप नोएडा एक भ्रष्ट निकाय है, तो इनको इस पर चिंतन करना चाहिए। जब भ्रष्ट निकाय ही नहीं बोला है, आपके आँख से, नाक से, कान से और चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। आज तक मैंने तो कभी अपनी 52 साल की उम्र में मैंने कभी ऐसा किसी की निकाय के लिए या किसी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं सुना कि आपके अंदर से भ्रष्टाचार टपक रहा है। पर बड़ा होगा सोमवार को हम अथॉरिटी तरफ कुछ करेंगे निश्चित तौर पर। इस बार ताला लगेगा या फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले से कह रहे हैं, हम पहले दिन से हैं कि आज नहीं तो कल अगर काम नहीं होता है तो ताला लग जाएगा। नोएडा प्राधिकरण अगर किसानों की मांगों को नहीं मानता तो आगे किसान आगे के लिए क्या करेंगे? वैसे भी लगभग मांगों को लेकर किसानों के 31 दिन धरने को हो चुके हैं। या मैं फिर कह रहा हूँ, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। मेरी नाक का सवाल नहीं है, मेरे अस्तित्व का सवाल है, मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। किसी का घर छिन जाए तो आप उससे पूछो, किसी का घर टूटता हो तो आप उससे पूछो उसकी क्या बुद्धि होती है, उसकी क्या विवेक, उसका कहाँ उसके पास कुछ बाकी रहता है क्या? हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। नोएडा में हमने सारी ज़मीन ज़्यादा सब कुछ दे दी। नोएडा फल फूल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये तो विचार करो आज किसान कहाँ है? 40 साल बाद भी किसान की दुर्गति हो रही है और किसान रोड पर है। भैया कोई विचार करेगा? मेरा घर छिन गया है, मेरे घर पे मैंने कोई मुआवजा नहीं लिया है, मैंने कोई प्रतिकर नहीं उठाया है, फिर भी मेरे घर पे तुम्हारा नाम कैसे हो गया? मुझे ये तो बता दो कम से कम। ये तो बताओ 1932 के बाद में आप हमारी आबादी स्वीकार नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है जी। देश की आबादी 20 करोड़ से 140 करोड़ हो गई। क्या हमारी नोएडा में किसानों की आबादी 81 गाँवों की आबादी नहीं बढ़ी क्या? बढ़ी है, परंतु इनकी मानसिकता है, ये हमारा शोषण। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, आखिर क्या मकसद था तिरंगा यात्रा? 00 मारे गाड़ी है, मकसद केवल स्कॉर्पियो को जरा हटा लें, गाड़ी के आगे पीछे आ रही है, चाहे हमारी 00 मारे स्कॉर्पियो माध्यम नोएडा प्राधिकरण को समझ में आता है, जो तरीका ये समझना चाहिए। हेलमेट भाई किसी का ब्लैक कलर का, किसी भाई बात को समझे। तिरंगा यात्रा का भी यही किसी भाई का हेलमेट है भाई ब्लैक कलर का, वो अपने हेलमेट ले जाए। मांगों को लेकर लगभग 31 दिन हो चुके हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी लगभग जो प्राधिकरण है किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको क्या उम्मीद है कब तक आप बैठ सकते हैं धरने पर? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो आदमी गलती करता है वो अपनी गलती छुपाने के लिए ना एक गलती के बाद दूसरी गलती करता चला जाता है। अगर हम 4.5 साल के प्रारूप को नोएडा प्राधिकरण का देखें तो ऋतु महेश्वरी मैडम ने जो हमारे घरों पे नोएडा दर्ज हुआ है इनके कार्यकाल में हुआ है। 5% के प्लॉट ना देने की जो एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई है नोएडा प्राधिकरण में, इन्होंने यहाँ पे आके कभी कोई बड़ा सेक्टर लेके कोई बड़ा निदान किसानों का नहीं किया है। 10% का जो हमारा पास हुआ था बोर्ड मीटिंग में जाना था, इनको ड्रॉप किया और ऋतु महेश्वरी मैडम ने किया। इन्होंने बाहर के लोगों को गैर पुश्तैनी माना, उनके घरों में भी नोएडा दर्ज करा और ऋतु महेश्वरी मैडम ने किया। निकलते रहेंगे। कुछ बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि आने वाले जो चुनाव है नज़दीक आ रहे हैं, इस वजह से विपक्ष पार्टियों ने किसान नेताओं को बिठा रखा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, विपक्ष क्या पक्ष को क्या कहेगा? पक्ष का काम ना करने का तरीका है विपक्ष को बोल देना। जब विपक्ष पक्ष में होएगा वो दूसरे विपक्ष में चला जाता है। देखो, सत्ताएं बदलती हैं, किसान नहीं बदलता। ये किसान पहले भी किसान था, आज भी किसान है, कल भी किसान रहेगा। इनको केवल अपने काम को ना करने के लिए माध्यम चुनने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं, वरना यहाँ पे बता दीजिए कौन आदमी किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। खुद बेईमान होते हैं दूसरों को। देखो, कहते हैं नाचना आवे आंगन टेढ़ा। ये राह ढूंढ रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से दोबारा किसानों को सीधे सीधे किसानों को भरमा दिया जाए और दोबारा से उनको निपटा दिया जाए। 31वें दिन लगभग यहाँ पर जो आपका जो प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन था, उसमें महिलाएं बुजुर्गों भी शामिल थे। क्या प्राधिकरण प्रशासन ने कोई शौचालय या पानी की व्यवस्था मुहैया कराई हो? देखिए, यही क्षीण मानसिकता जो मैडम अपने इस नोएडा को उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में नंबर 1 शहर बनाना चाहती हो। देखिए, मानसिकता क्या है? ये अंग्रेजी कलेक्टर है, इनको कलेक्शन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। इनको जनमानस से अगर कोई सरोकार होता है तो 10 बार OSD विशेष कार्य अधिकारी यहाँ बोल के गए कल यहाँ पे टॉयलेट आ जाएगा। मातृशक्ति आ रही है, 5-5 हज़ार की संख्या में केवल मातृशक्ति और छोटे बच्चे आते हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये किस चीज़ का पुरस्कार? देखो, जीवन में 2 चीज़ें होती हैं। ये डॉक्यूमेंट में जीने वाले लोग हैं, ये कागजों में जीने वाले लोग हैं, ये धरातल पे जीने वाले लोग नहीं है। अगर धरातल पे जीने वाले लोग होते तो स्वच्छता पे, टॉयलेट पे और पानी पे सबका अधिकार होता है। किसानों के ऊपर तो टॉयलेट और पानी का भी पहरा बैठा दिया गया। तो ये बेकार की यही सी मानसिकता से आप देख लो, जिस अधिकारी के अंदर इतनी संवेदनहीनता है और वो इतनी भी संवेदनशील नहीं है कि इतनी सुविधाएं हम मुहैया करा दे, तो किसानों को देने के लिए उसका दिल कितना संकुचित होगा और वो किस ढर्रे पे काम कर रही होगी, उसकी मानसिकता को हो जाए। मुझे बस अपना हक लेना है, मन में रखना नहीं। सुखबीर खलीफा भी अब तुमसे लड़ने को तैयार। हक लेंगे अब की बात, हक लेंगे अब की बात, हक लेंगे अब की बात। अब 6 महीने तक हटने वाले नहीं है। अपना हक कब से लेके जाएंगे? 10 दिन हो जाए या ज़्यादा? यहाँ पर 31वें दिन प्रदर्शन को चलते हुए हो गया। आज तिरंगा यात्रा रैली आप लोगों ने निकाली, आखिर क्यों? देखिए, तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य है कि जो लोग ये सोचते हैं कि उन्मादी तत्व हैं, किसान नहीं है, हम उन्हें बता देना चाहते हैं हम हर तरीके से देश की सेवा में भी हैं और ये देश हमेशा जवान और किसान पर निर्भर रहा है। तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य तो एक सद्भावना यात्रा है। तिरंगे का सम्मान हम भी करते हैं, जवान भी करते हैं और औरों को भी करना चाहिए। तो ये आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक गई? ये तिरंगा यात्रा जो धरना स्थल है नौला के बराबर में, यहाँ से लेकर हमने पूरे नोएडा प्राधिकरण की परिक्रमा करके शांतिपूर्वक यहीं पे ले आए। हम चाहते जिस गेट को चाहे उसे तोड़कर अंदर जा सकते थे, लेकिन हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कानून का उल्लंघन हो। लेकिन हम हर वो रास्ता अपनाएंगे जो इस लोकतंत्र में जायज हो के जाने वाले, चाहे वो 31 दिन हो जाए या 310 दिन हो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है किसान को। और नोएडा प्राधिकरण को इस बार हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेगी। आज 31वें दिन किसानों ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा रैली निकाली, आखिर क्यों? क्या साबित करना चाहते हैं किसान? देखिए, तिरंगा यात्रा जो है वो हमारे अहिंसा के विचारों के ऊपर हमने निकाली है। जैसे गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चल के अंग्रेजों से लड़ाई जीती थी, ऐसे ही हम लोगों ने भी अपना ये दिखाया है। झंडा 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में झंडा यात्रा निकाल के, ध्वज यात्रा निकाल के हम अहिंसावादी हैं और अपनी लड़ाई को अहिंसा से ही लड़ेंगे। हम हिंसक नहीं है, हमारे विचार ऐसे नहीं है।
हमारी सिर्फ अपनी ये हक की लड़ाई है और इसके लिए हम अपने अनुशासन से और अहिंसा से लड़ेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे।